आज के दौर में सभी लोग हर लुक में फैशनेबल चीज़ पसंद करते हैं, चाहे वो ड्रेस हो, स्पेक्स हो, उनके सन ग्लासेस हो या वॉचेस हो, सभी कुछ उन्हें फैशनेबल चाहिए। इसी सिलसिले में अभी हम आए हुए हैं सेक्टर 4 के बेटर विज़न में, जहाँ की हम स्पेक्स और वॉचेस की वैरायटीज़ को चेक करेंगे और जानेंगे उनके रेट क्या है। साथ ही यहाँ जानेंगे अपने आँखों को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अभी हम बेटर विज़न के वॉचेस के सेक्शन में आए हुए हैं। आइए जानते हैं कि किस किस तरह की यूनिक वॉचेस यहाँ पर उपलब्ध हैं। शादी ब्याह में लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि दूल्हे दुल्हन को क्या गिफ्ट दे। हमारे पास उसके लिए टाइटन की बंधन वॉचेस है जो एक कपल के पेयर में आती है। इनका डायल सिमिलर होता है, साइजेस डिफरेंट होती है और एक विमेन और एक मेन के लिए होती है। तो ये शादी ब्याह में लोग काफ़ी गिफ्ट करते हैं। क्या रेंज पड़ेगा? इसका दोनों वॉचेस मिला करके ये 8,000 का है और ये वाला 10,000 का है। हमारे यहाँ कम रेंज की घड़ियाँ भी अवेलेबल है। आपको सोनाटा फास्ट ट्रैक में 400 रुपये से लेकर के 4,000 रुपये तक सारी रेंज मिल जाएगी। अभी यंग जनरेशन स्मार्ट वॉचेस ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जैसे मैंने खुद भी पहना हुआ है। ये एक स्मार्ट वॉच है, इसमें आपको एंड्रॉयड के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ये मैं कितने स्टेप्स चला आज पूरे दिन में, ये मेरा वेदर का सारा नोटिफिकेशंस आ जाता है यहाँ पे। किसी ने भी मेरे को कोई मैसेज भेजा तो मेरे को वो मैसेज आ जाता है जो फ़ोन पे मैं देख सकता हूँ। यहीं से मैं गूगल पे जा कर के अपना म्यूज़िक बजाना है या कोई फ़न फैक्ट चाहिए, अगर मेरे को कुछ फ़न फैक्ट जानना है आज का, तो वो भी वहाँ पे दिखाई देगा। सभी चीज़ें इंटरनेट कनेक्टेड रहता है, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास हाइब्रिड वॉचेस भी है। ये वॉचेस भी यंग जनरेशन काफ़ी प्रेफर कर रहे हैं। सब कोई स्मार्ट वॉचेस पसंद नहीं करते क्योंकि इन्हें रोज़ चार्ज करना पड़ता है। इनकी बैटरी 6 मंथ्स तक चलती है और इसमें तरह तरह की खासियत है। जब भी आपके फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आएगा तो ये आपका वॉच वाइब्रेट करके आपको बता देगा कि आपका कॉल आया है या मैसेज आया है। अगर आपको व्हाट्सएप फेसबुक के लिए अलग अलग आप टाइम सेट कर देते हैं तो ये उस टाइम पे घूम करके, अगर आपका व्हाट्सएप का मैसेज आता है और मैंने मान लीजिए कि 10 बजे का टाइम सेट किया, तो दोनों डायल 10 बजे के तरफ घूम करके मेरे को बता देंगे कि व्हाट्सएप का मैसेज आया है। इसके अलावा आपने दिन भर में कितने स्टेप्स चले, कितनी देर आप रोज़ सोए, वो सारी डिटेल्स आपको आपके फ़ोन में इसके थ्रू मिल जाएगी। और इसका बैटरी 6 मंथ्स तक लास्ट करता है, आपको इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। देखने में ये बिल्कुल नॉर्मल वॉच की तरह लगता है। इसके अलावा कुछ हमारे दोस्त होते हैं जिन्हें फ़िटनेस से बहुत लगाव होता है, उनके लिए फ़िटनेस बैंड आता है। इस बैंड्स में क्या होता है कि ये आपका वाटर रेजिस्टेंट वगैरह रहता है, आप उसको लेके सुबह जॉग पे जा सकते हैं, आपको पसीने वगैरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको लेकर के कुछ लोग स्विमिंग भी कर लेते हैं, हालांकि वो हम रेकमेंड नहीं करते। तो इसमें आपका और भी फीचर्स मिल जाता है, जैसे आपको स्टेप्स वगैरह पता चल जाता है, स्लीप ट्रैकिंग हो जाता है और ये रेंज में भी कम होता है। ये अप्रॉक्स 2,500 से 3,000 के बीच में आ जाती है, काफ़ी अच्छे ब्रांड्स की। ये पर्टिकुलर स्मार्ट बैंड फास्ट ट्रैक के रहा है। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा आउटडोर्स ही होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं, वो बाहर जा कर के बहुत ज़्यादा घूमते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं, कैंपिंग पे जाते हैं। उनके लिए जी-शॉक की वॉचेस आती है। ये बहुत ही रगेड वॉच होती है, इन्हें ये सबसे ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंट होती है, शॉक रेजिस्टेंट होती है और इसको जल्दी कुछ भी नहीं होता। अगर आप इसे गलती से गिरा भी देते हैं तो इसमें कोई दिक्कत जल्दी नहीं आती। इसके अलावा हमारे पास एज में वॉचेस है। ये दुनिया की सबसे पतली घड़ियों में से एक है। इस घड़ी को अगर आप देखेंगे तो इसकी थिकनेस बहुत ही ज़्यादा पतली है। अगर आप इसे कंपेयर करना चाहें तो आप मेरी वॉच से इसको देख सकते हैं। मेरी वॉच से ये बहुत ही ज़्यादा पतला है, पेपर से थोड़ा सा ही मोटा होता है, बहुत लाइट वेट होता है।
इसे दुनिया की सबसे पतली घड़ियों में से माना जाता है और इसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी ये आता है। ये टाइटन की वॉच है और ये चालू होती 10,000 से लेकर के 20,000 के बीच तक। ये डिज़ाइंस चाहिए होते हैं। यंगस्टर्स को एक घड़ी से मन नहीं भरता। बड़े लोग होते हैं एक घड़ी लेते हैं 5 साल तक उसे पहनते हैं। यंगस्टर्स को आज अगर उन्होंने ब्लैक जीन्स पहनी है तो उन्हें ब्लैक घड़ी चाहिए। आज अगर किसी ने रेड टी शर्ट पहना है तो उसे रेड घड़ी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास फास्ट्रैक में बहुत सारे रेंज है, अक्रॉस डिफरेंट रेंजेस, अक्रॉस डिफरेंट शेप साइजेस, सब तरीके की चीज़ है। और स्मार्ट वॉचेस में हम देखते हैं कि जनरली जो भी लेके जाते हैं वो डेली अपना डायल चेंज कर लेते हैं। आज मुझे मन किया कि मैं डिजिटल वॉच लेके घूमूंगा तो अब ये भी डिजिटल वॉच में आ जाता है। आपको कल अगर मन करे कि आप सफ़ेद वॉच पहन करके घूमें तो ये सफ़ेद बन सकता है। आपको मन करे ऊपर बैटरी दिखाना है, यहाँ स्टेप गोल दिखाना है, यहाँ डेट टाइम दिखाना है, जो भी है आप इसको पूरे तरीके से अपना बना सकते हैं। अगर मैं इसमें और भी सेटिंग्स में जाऊँ तो मैं इसके डंडियों का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। इसमें सारे तरीके के फ़ीचर्स मिलते हैं आपको। डायल कलर, स्टाइल, हैंड कलर में अगर जा कर के मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ तो ये मेरा ब्लैक के साथ में बन जाएगा। आप इसे अपने हिसाब से रोज़ जो कपड़ा आपने पहना है उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ वॉचेस के सेक्शन में आपको बच्चों से लेकर महिलाओं के लिए भी घड़ी मिल जाएंगी, आपको जेंट्स के लिए भी घड़ी मिल जाएगी। अब यंग जनरेशन को स्मार्ट वॉच बहुत पसंद आ रहा है तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा आपको। साथ ही यहाँ पर महिलाओं के लिए और भी कई डिज़ाइनर वॉचेस हैं जो कि वो अपने साड़ी और किसी भी लुक के साथ मैच कर सकती हैं। अभी न्यू वैरायटीज़ में काफ़ी तरीके की चीज़ें आए हुए हैं। जैसे अगर आप सनग्लास में देखना चाहेंगे तो सनग्लास में ये पोलराइज लेंसेज है। पोलराइज लेंसेज में क्या होता है, जैसे आप रोड पे जब ड्राइविंग करते हैं तो आपको दूर में लगेगा कि वहाँ पे पानी जैसा कुछ है, बट होता नहीं है। पोलराइज लेंसेज लगाने के बाद आपकी विज़न एकदम क्लियर हो जाएगी। जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है आपको सिर्फ वही दिखाई देगा। पेड़ के पत्तों के बीच का आपको डिफरेंस एकदम साफ साफ पता चलेगा। क्लैरिटी और विज़न इससे 5 टाइम्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे देखने में बहुत अच्छा रहता है। कुछ लोग जो गेम्स वगैरह खेलते हैं, ड्राइविंग करते हैं, बीच के आसपास रहते हैं, घूमने जाते हैं या स्नो कवर्ड माउंटेन्स में जाते हैं, कैलाश पर्वत में कोई अगर गया तो वो अगर ये लगा के जाते हैं तो उनका ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास ये फोटोक्रोमेटिक लेंसेज भी है जो आप अगर इंडोर्स यूज़ करते हैं तो ये आपका नॉर्मल रहेगा। आप नॉर्मल इसे ट्रांसपेरेंट देख सकते हैं, बट जब आप धूप में जाएंगे तो ये डार्क कलर के हो जाएंगे जिससे ये सनग्लास की तरह काम करेंगे। इसके अलावा हमें बच्चों का काफ़ी कंप्लेन आ रहा था कि उनसे चश्मे टूट जाते हैं। बड़े लोग तो चश्मों का संभाल लेते हैं, बट बच्चे खेल कूद में और गिरने पड़ने के बाद उनके ग्लासेस टूट जाते हैं। वो लोग एक हाथ से चश्मे को खोलते पहनते हैं और ये चीज़ आप कितना भी समझा ले बच्चे नहीं सुनते। इसके लिए हमारे पास ये 180 डिग्री हिंजेस वाले चश्मे आए हुए हैं जो बहुत मुश्किल से इसे तोड़ना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। दुकान में आने के बाद अभी हम ऑप्टिकल एंड ग्लासेस के सेक्शन में हैं जहाँ कि हमने बहुत सारे इक्विपमेंट्स देखे। आइए जानते हैं इनके रोल क्या है। इस मशीन का क्या रोल रहता है यहाँ पर? ये मशीन लेंसोमीटर कहलाता है। इससे हम लोग किसी भी चश्मे के लेंस की पावर को एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। आई जस्ट शो यू। जैसे मान लो कि अभी अब मेरे को इस चश्मे का पावर निकालना है तो ये मैंने डाला यहाँ पे, तो ये है आपका +1.5। इनके ये राइट आई हो गई। अभी मैं लेफ़्ट आई को डालता हूँ, लेफ़्ट आई भी इनका लेफ़्ट आई में 1.5, तो इनके चश्मे की पावर 1.5 है नज़दीक की पावर। दूर का पावर अगर हम देखना चाहें तो दूर के पावर में इनका दूर में 0 है, मीन्स डिस्टेंस इनका प्लेन है। तो इस तरीके से हम किसी भी चश्मे का एग्जैक्ट पावर निकाल सकते हैं। प्लस जब आप किसी प्रिस्क्रिप्शन को लेके आते हैं किसी डॉक्टर को दिखा करके, जब हम आपका चश्मा बनाते हैं तो बनाने के बाद भी प्रॉपरली गेट इट चेक्ड बाय द लेंसोमीटर, और जब हम इंश्योर्ड होते हैं कि वो 100% सही है तभी आपको डिलीवर करते हैं, सो दैट यू गेट 100% परफेक्ट पावर। इस मशीन का कस्टमर्स को क्या बेनिफिट होता है? इस मशीन का बेनिफिट यही है कि जैसे जब आपने कोई ऑर्डर दिया और मैंने वो चश्मा बनाया तो वी जस्ट चेक इट कि मतलब ये परफेक्टली सही बना के, डॉक्टर ने आपको लिखा -5.25, एग्जैक्टली -5.25 बना के नहीं बना, -5 तो नहीं हो गया, -5.5 तो नहीं हो गया, तो वो ये मशीन इंश्योर करती है। अच्छा, कोई कस्टमर ऐसे आते होंगे जो बहुत दिन से एक ही नंबर पहन रहे होंगे, तो फिर उनके लिए भी ये मशीन कारगर? उनके लिए कारगर इसलिए है कि अगर उनको चाहिए कि मेरे को सेम पावर बना दीजिए, मेरे को मतलब इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं नया चश्मा बनाना चाहता हूँ, तो हम आराम से उनके चश्मे की पावर निकाल सकते हैं।
उसके अलावा अगर मान लो कि वो उसी पावर को 2-3 साल से लगा रहे हैं, तो हम उनको एडवाइस कर सकते हैं कि सर आप ये चश्मा तो पावर इससे निकल गया, बट इट इज़ एडवाइजेबल कि आप एक बार अपनी आई टेस्ट करा लें तो चश्मा बनाएं। ये इसको कहते हैं प्यूपिलोमीटर। इससे हम आपके दोनों आईज़ के सेंटर की डिस्टेंस मेजर करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, ये अभी नॉर्मल मैंने रखा हुआ है, तो द रीडिंग इज़ 46। अभी मैं आपके सपोज़ करो कि मैं आपके आँख की प्यूपिलर डिस्टेंस लेना चाहता हूँ, तो द डिस्टेंस बिटवीन योर टू आईज इज़ 61.5 मिलीमीटर। जब हम चश्मा बनाते हैं तो वी नीड टू डू सेंटरिंग। जब चश्मे की लेंस हम फिट करते हैं तो उसकी सेंटर और आपके दोनों पिपिल के सेंटर दैट शुड कोइंसाइड। अगर वो कोइंसाइड करता है तो देन यू गेट द बेस्ट विजन दैट यू कैन एवर हैव। इसको अल्ट्रासोनिक क्लीनर बोलते हैं। इसमें हम किसी भी चश्मे को प्रॉपरली क्लीन कर सकते हैं। वंस वी डिलीवर स्पेक्ट टू यू, तो हम लोग उसके पहले इंश्योर करते हैं कि वो प्रॉपरली सैनिटाइज्ड हो, क्लीन हो, एंड वी पुट इट ऑन। तो अब आप देखेंगे अभी क्लीन होने लगा। अब ये इसकी जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स, जितने भी इसमें जर्म्स वगैरह हैं, दे गेट क्लीन्ड। ये प्रॉपर हमने इसमें सैनिटाइज़र डाला हुआ है। सैनिटाइज़र के द्वारा अब ये सारी की सारी मतलब ये परफेक्टली सैनिटाइज हो जाता है चश्मा। तो बिफोर डिलीवरिंग एनी स्पेक्ट वी ऑलवेज यूज़ दिस इंस्ट्रूमेंट सो दैट यू गेट अ हाइजीनिक प्रोडक्ट। ये मशीन के बारे में जो आपने बताया, जो कि सैनिटाइज करता है चश्मे को, ये क्या कोई भी ले सकता है? हाँ, ये अल्ट्रासोनिक क्लीनर है। मतलब इसमें बेसिकली यू कैन क्लीन एनीथिंग। जैसे मान लो चश्मा क्लीन कर रहा हूँ मैं, चाहूँ तो अगर मान लो कि वाटरप्रूफ वॉच है तो वो भी डाल सकता हूँ। और भी कोई प्रोडक्ट है, जैसे सपोजिंग मेरे को ये पेन क्लीन करना है तो मैं इसको भी डाल सकता हूँ। वी कैन क्लीन इट। आप क्या अवेलेबल करा सकते हैं कस्टमर को? अगर आप कहेंगे तो अवेलेबल हो जाएगी, मैं मंगवा दूँगा, कोई इशू नहीं है। अभी हम हैं बेटर विज़न के फर्स्ट फ्लोर पर। यहाँ ऊपर आते ही आपको वेटिंग एरिया मिलेगा जो कि बहुत स्पेसियस है। यहाँ पर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आराम से बैठ सकते हैं। उसके बाद यहाँ आई टेस्टिंग जोन है, जहाँ कि हम जाएंगे और डॉक्टर से बात करेंगे कि आखिर वो आई चेकअप के लिए कौन कौन से प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, कौन से इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं और किस किस चीज़ का चेकिंग यहाँ पर होता है। मैं एज ए कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट बेटर विजन ऑप्टिकल में पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, एक आई के चेकअप के प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? ठीक है, हार्डली 15 to 20 मिनट्स डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। यदि पेशेंट कोऑपरेटिव हुए तो 10 मिनट्स ज़्यादा है, सफिशिएंट है। लेकिन यदि पेशेंट कोऑपरेट, खास करके एल्डरली पेशेंट जो होते हैं जिनको खास करके ध्यान से थोड़ा देखना पड़ता है, मे बी 15 मिनट 20 मिनट्स भी डिपेंड करता है। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से उनको तकलीफ़ होती है, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस इट्स अ काइंड ऑफ अल्टरनेटिव टू ग्लासेस। ठीक है, जैसे आप चश्मे को लगा के आप क्लियर देख पाते हैं, कुछ लोग कॉन्टैक्ट लेंस को लगाते हैं, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि उससे बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन या सेफ़ नहीं है। कुछ सर्टेन एक रूल और इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ हाइजीन मेथड फॉलो करने पड़ते हैं। यदि आप उस मेथड को अच्छे से फॉलो करते हैं तो इट्स सेफ फॉर द आई। ठीक है। अच्छा, प्रोसीजर क्या होता है आई का चेकअप का? ये आई चेकअप का बेसिकली कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले उनके कंप्लेन से स्टार्ट करते हैं कि किस पर्पज़ से आप आए, आपका क्या प्रॉब्लम है, कितने दिन से हो रहा है। ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम उनका मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि वो कोई भी चीज़ का, किसी भी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ऐसा कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, प्लस ओकुलर कोई हिस्ट्री है कि नहीं। थर्ड स्टेप हमारा होता है जिसमें हम टॉर्च के थ्रू आई चेकअप करते हैं, खास करके पिपलरी रिएक्शन। हमारे आँख में एक छोटी सी पुतली होती है जो लाइट जब कांटेक्ट में आती है तो सिकुड़ती है, फैलती है, तो वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं वो हम चेक करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है पेशेंट का ग्लासेस चेक करना। यदि पेशेंट ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं ग्लासेस तो उसे हम लोग चेक करते हैं, यदि वो नहीं यूज़ कर रहे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है पेशेंट की विज़न टेस्टिंग। हम लोग बेसिकली यहाँ स्टार्ट करते हैं विज़न टेस्टिंग से। तो यदि पेशेंट ऑलरेडी ग्लासेस यूज़र है तो उनका जो एग्जिस्टिंग ग्लास है उनसे हम चश्मा पहले विज़न चेक करते हैं। यदि नहीं है तो अनएडेड विदाउट ग्लासेस। ठीक है। उसमें एक रोल होता है कि एक छोटा सा एक होल, पिन होल जिसको बोलते हैं, यदि पेशेंट वहाँ से जो हमारा ये विज़न चार्ट है, ठीक है, यदि वो पूरी लाइन पढ़ ले रहे हैं तब तो नॉर्मल है। यदि कुछ लाइन वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम उस होल को डाल के देखते हैं कि फर्दर कितना तक उनके आई साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। यदि वो फर्दर पिन होल से भी नहीं इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हैं तो मतलब देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन द रेटिना और अदर। ठीक है। तो हम लोग को ऐसे नीडफुल
रेफर करना पड़ता है फॉर द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। किस इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं आई चेकअप के लिए? आई चेकअप के लिए फिर हमारा जो जैसे मैंने विजन चेकअप के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन आता है, जिसमें ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसे ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर बोलते हैं। इसके सामने पेशेंट को बिठा के पहले एक पावर चेक किया जाता है, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है कि इस जो ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर का जो पावर हुआ वो पर्सनली वेरी करता है। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। उसके बाद एक रेटिनोस्कोप होता है, तो उससे पावर मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन का। उसमें पेशेंट को जो पावर हमने फाइंड आउट किया मशीन के थ्रू, लेंस आँख के सामने रखते हैं, उनसे पूछते हैं कौन सा उनको ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा बेटर दिख रहा है, ठीक है। उसके ऊपर फिर फर्दर हम लोग आगे प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ठीक है। बेसिकली एक आँख का पहले हम लोग पावर टेस्ट करते हैं। फाइनली हम लोग दोनों आँख को एक साथ खोल के पेशेंट को बोलते हैं कि आपको कैसा फील रहा है, ठीक है। यदि उसमें पेशेंट को देखने में यदि वो बोलते हैं कि किसी भी तरह का स्ट्रेन हो या कुछ हेवीनेस जैसा फील हो, तो हम लोग को एक प्रोसीजर होता है बाइनोकुलर बैलेंसिंग, जिसमें दोनों आँख के पावर को हम लोग फिर बाइनोकुलरली बैलेंस करते हैं। सपोज यदि पेशेंट का भी फर्स्ट टाइम यूज़र है चश्मा का या कोई हाई पावर यूज़ कर रहा है और अगर उसके प्रेस्क्रिप्शन में कुछ चेंज हुआ, तो प्रैक्टिकली हम लोग जो पावर हम लोगों ने चेक किया है, ठीक है, उसके साथ उसको कुछ प्रैक्टिकल एडाप्टेशन के लिए ट्रायल फ्रेम में थोड़ा बाहर उसको चल फिर के देखने बोलते हैं, या ऑल अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट है उसे ठीक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फिर हम लोग फाइनली उनको जो कंफर्ट के अकॉर्डिंग प्रेस्क्रिप्शन ग्लासेस प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर कोई व्यक्ति पहले से स्पेक्स यूज़ कर रहा हो तो कितने अंतराल पे उसे अपना पावर चेक कराना चाहिए? देखिए, नॉर्मली जो पेशेंट पहले से यूज़ कर रहे हैं, चश्मा यूज़ कर रहे हैं, उनको कम से कम साल में एक बार चेकअप कराना ही चाहिए। लेकिन खास करके एल्डरली पेशेंट जो है, जो आफ्टर 45 ईयर्स के हैं या जिनको लंबे समय से डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उनको भी रेगुलर चेकअप में रहना चाहिए कम से कम साल में एक बार। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, खास करके 5 साल 4 साल के, या जिनकी आयु 18 साल से कम की है, उनको मैं पर्सनली यही एडवाइस देता हूँ कि कम से कम 6 महीने पे एक बार आई चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। क्योंकि बच्चे बढ़ रहे होते हैं, उनकी आँख में जो चेंजेस होती है एज के अकॉर्डिंग, वो डिटेक्ट करना, उसको ट्रीट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्या होता है कभी कभी कि कुछ लोगों के डे लाइट विज़न अच्छा होता है, उनको सब कुछ दिखता है, लेकिन बेसिकली जब वो नाइट ड्राइविंग करते हैं तो उनको इस तरह का प्रॉब्लम आने लगता है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो उनको कम उतने अच्छे से नहीं मिल पाता। तो कुछ लेंसेज जो आते हैं जिसको बोलते हैं एम्बलमेटिक लेंसेज, वो हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वो ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाते हैं, आपको नाइट में ड्राइव में हेल्पफुल करते हैं। यहाँ आकर हमने कई जानकारियाँ हासिल की। यहाँ आपको हर ब्रांड के सन ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स और वॉचेस अवेलेबल मिलेंगे। हमारी आंखें अनमोल होती है और इनकी सुरक्षा भी हमें ही करनी है। तो जब हम चश्मे खरीदते हैं तो लेंसेज के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी आंखें सुरक्षित रह सकें। ऐसे ही बने रहे द टाइम्स मीडिया पर। मैं प्रियंका। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।